जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में इरिटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें टोटल जो है ना, इस बुक में प्रैक्टिस सेट की टोटल कितना है तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल जो है ना बिहार दरोगा पैटर्न पे क्या है तो आधारित है। अगर आप पहले वाली प्रैक्टिस सेट को अगर देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा ना कि किस प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है और कितना मेरा जो है ना तैयारी है। और इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट 1 का PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग जो है ना, जो लोग नहीं लगाएं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 या तो क्लास नहीं देखे हैं तो सभी लोग पर क्लास नंबर 1 को देख लीजिएगा। और बाकी PDF जो है ना वहाँ दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें PDF जो है ना PDF और डिटेल के साथ चाहिए तो आप लोग जो है ना बिहार दरोगा जो ग्रुप चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज का, तो उसको आप ज्वाइन करके जो है ना वहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट जुड़ करके आप जो है लगा सकते हैं। डेली उसमें एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, सुबह आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, बनाइएगा, फिर क्लास आएगा, फिर उसके बाद जो है ना डिटेल सोल्यूशन आपको सारा जो है ना प्रक्रिया उस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको अच्छे लेवल का जो है ना तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी ना जल्द ही आने वाला है। सारा नोटिफिकेशन जो भी सूचना मिलता है सारा हम आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर डालते ही हैं। तो चलिए, जिनका जहाँ से तैयारी हो रहा है कीजिए, जिनको जुड़ना है जुड़िए, बाकी तो सारा जितना हो पा रहा है हम क्लास करवा ही रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है ना करवा चुके हैं, पेज नंबर 1 से 5 था। और आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा तो 2 होगा। ठीक है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और 15 दिन में जो है इसको प्रैक्टिस सेट को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और ख़त्म भी होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। कितना है? 2 है। इसमें क्वेश्चन कितना है? 100 है। और टोटल मार्क्स कितना आता है? 200 मार्क का। और टाइम कितना मिलता है आपको एग्जाम में? 2 घंटा मिलता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर के द्वारा जो है ना सेट किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बताइए। कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है ना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है ना नहीं किया गया है? इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है। देखिए पहला कह रहा है कि सहायक संधि की नीति को अपनाना, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। और दूसरा चतुर्थ मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण करना, ये भी वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई नहीं, मतलब सारे जो कार्य है ना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है ना किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था ना 1798 से 1805 तक था, वो भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इस दौरान जितने भी कार्य था ना सारा जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है ना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से जो है ना शुरू हुआ था? बताइए। कह रहा है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बम्बई से। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा ना, आपका अच्छे से क्वेश्चन जो है ना सारा माइंड में सेट हो जाएगा। और सारा ना आप थोड़ा सा ये मान के रखिए कि हल्का सा 5 मिनट क्लास आपका लॉन्ग होगा, लेकिन हर वो क्वेश्चन को जो है ना 2 बार रिपीट किया जाता है इस क्लास में। मतलब जितनी भी क्लास करवाते हैं ना सारे में हर वो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका सारा क्वेश्चन कंठस्थ याद होगा और आप देखिएगा कि हाँ कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था और कौन सही हुआ था, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट ग्रुप में डाला जाता है। ठीक है, तो बहुत जगह आप देखिएगा ना कि क्वेश्चन को एक बार पढ़े आंसर बोल करके निकल गए, लेकिन नहीं, 5 मिनट समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोशिश यही करेंगे ना कि आपका कंठस्थ और प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पकड़ होना चाहिए कि हाँ क्या हम बोल रहे हैं, आपको क्या देखना है, क्या सुनना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट माइंड करके जो है ना क्लास को देखिए। ठीक है, तभी आपको जो है ना 100% जो है ना आप सेटिस्फाई होइएगा कि हाँ कैसा क्लास था और कितना मेरा जो है ना अंदर मतलब जा पाया। ठीक है, चलिए देखिए। तो याद रखिएगा ना कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? याद रखिए बम्बई से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना जो है ना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, BD सावरकर के द्वारा जो है ना किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में जो है 1899 ईस्वी में BD सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला का स्थापना किया गया था। कब? 1899 में किया गया था। ठीक है, और मित्र मेला जो है ना ही 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में क्या हुआ तो परिणत हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि संतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के जो है ना समय हुआ था? बताइए।
सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। नेक्स्ट है वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है निम्न में से किससे था? बताइए। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। क्या होगा? कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। नेक्स्ट कह रहा है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना जो है ना बौद्ध संगीति में हुई थी। बताइए किस बौद्ध संगीति में हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में जो है ना हुई है? बताइए क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या हो? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन जो है ना कुंडलवन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था और जो है ना कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है ना वसुमित्र के द्वारा किया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है ना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बताइए क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी होगा। बी और सी दोनों, मतलब एम.एन. रॉय भी थे। सॉरी यहाँ पे बी और सी है ना, तो बी और सी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो कह रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना पूछ रहा है किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 22 से 23 अक्टूबर 1934 को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध जो है ना निम्न में से किस आंदोलन से था? कार्लाइल सर्कुलर का संबंध इनमें से किस आंदोलन से था? तो इसका 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? बताइए। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए मसूदी करता था। कौन करता था? मसूदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष जो है ना चलाया गया था? बताइए। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में जो है ना चलाया गया था। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की जो है राजधानी कहाँ थी? बताइए। तुगलक काल पूछा है कि बिहार की राजधानी कहाँ थी? बताइए क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार शरीफ था। कहाँ था? बिहार शरीफ। तो याद रखिएगा कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण जो है 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसमें कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को जो है ना पराजित किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? बताइए। बिहार के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 व्यक्तियों को दिया मतलब घोषणा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या जो है ना कितनी होती है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? बताइए क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 होता है। कितना होता है? 9। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? इसका स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में जो है इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? दाहेग में। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है ना कितना होती है? तो 15 होता है। कितना होता है? 15। ठीक है, जिसमें कुल नियुक्ति बोलेगा तो 9 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विश्व पशु कल्याण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व पशु जो है कल्याण दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो ए 4 अक्टूबर हो। क्या होगा? 4 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व पशु कल्याण दिवस बोलेगा तो 4 अक्टूबर को मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। और विश्व डाक दिवस बोलेगा तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व दृष्टि दिवस बोलेगा तो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व मानक दिवस बोलेगा तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी ग्रुप में आप होंगे तो जो है ना डिटेल पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और बाकी जो राहुल स्टडी ग्रुप है उस पर भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। लेकिन अगर डिटेल से अच्छे से जो है ना समय के अनुसार प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। घटना तक आपको होमवर्क भी कंप्लीट करवाया जाएगा। ये सारे प्रक्रिया जो भी है ना सारा डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है ना पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है किस वर्ष जो है ना बी.एस. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है ना दिया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष जो है ना बी.एस. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब दिया गया था, तो क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? बताइए। कौन सा ऐसा पुस्तक है जो खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया? बताइए क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गार्डनर जो है ना खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। गार्डनर किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है।
और यहाँ पे देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन और बुरियल NT इस 8C, ये सभी जो है ना खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप जो है ना क्या है बताइए। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 M1 है। क्या है, M1 है। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है बताइए। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी है। नेक्स्ट है दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए। दूध के उत्पादन में पूछा है, भारत में का भी जो है ना विश्व में कौन सा स्थान है, क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम है। क्या है, प्रथम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है और भारत जो है ना विश्व में अकेले लगभग जो है ना 24% दूध का क्या करता है, उत्पादन करता है। अब भारत में श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है ना माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु से के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाता है। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाता है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B कनाडा। क्या होगा, कनाडा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से जो किसे सम्मानित किया गया है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर B प्रोफेसर मीना चरना। क्या होगा, प्रोफेसर मीना चरना। नेक्स्ट है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो है लक्ष्य रखा है बताइए। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 2030 तक। क्या होगा, 2030 तक। नेक्स्ट है भारत द्वारा हाल ही में सीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है बताइए। कह रहा है भारत द्वारा हाल ही में सीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है, क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 म्यांमार। क्या होगा, म्यांमार। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा बताइए। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C दक्षिण कोरिया। क्या होगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए जो है 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D तमिलनाडु। नेक्स्ट है लोंगटे महोत्सव किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है बताइए। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B अनिरुद्ध बोस को किया गया है। नेक्स्ट है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C बेल्जियम। क्या होगा, बेल्जियम। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोपीचंद्र थोटकुरा। क्या होगा, गोपीचंद्र थोटकुरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया बताइए। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो 33 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्किस मीर। क्या होगा, बिल्किस मीर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D मालदीव। क्या होगा, मालदीव। नेक्स्ट है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक जो है ना कितना है बताइए। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, तीसरा है। क्या है, तीसरा। नेक्स्ट है भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में क्या होता है, प्रयुक्त होगा। कह रहा है कि भारत की पहली जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B कैंसर। क्या होगा, कैंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, क्या होगा बताइए। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B श्रीनगर। क्या होगा, श्रीनगर। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है बताइए, क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने
पहली बार जो है ना मतदान किया है, तो क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमपेन। क्या होगा? सोमपेन। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में जो है ना वर्गीकृत किया जाएगा? क्या होगा बताइए? कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण अधिकार को किस रूप में जो है ना वर्गीकृत किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। क्या होगा? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है एक, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन जो है ना कहाँ संपन्न हुआ है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रोम में हुआ है। कहाँ हुआ है? रोम में। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? तो रोम में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन को किया गया। किसको किया? अमिताभ बच्चन को किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। क्या है? जियोपर्डी। क्या होगा बताइए? जियोपर्डी का क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, डेंजर होगा। क्या होगा? डेंजर। जियोपर्डी का अर्थ मतलब खतरा होता है, जिसका सेम मीनिंग क्या होगा? डेंजर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। 50 माइल्स जो है ना डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या भराएगा बताइए? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ईज भराएगा। तो 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। बताइए, कह रहा है कि चूज द, यहाँ पे एक्टिव वॉइस द ऑफ द गिवन, इसमें कह रहा है कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आई टुक द डिसीजन। क्या होगा? आई टुक द डिसीजन। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि दिया गया वाक्य में जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना पैसिव है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना एडवर्ब मतलब बोलेगा सब्जेक्ट प्लस जो है ना एडजेक्टिव। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस या तो एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वर्ग का प्रवाची शब्द जो है ना, प्रवाची पूछा है कि स्वर्ग का प्रवाची शब्द क्या होगा बताइए? स्वर्ग का। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध। क्या होगा? ध होगा। नेक्स्ट है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप जो है निम्न में से क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नद है। क्या है? नद है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद है, जबकि समुद्र का सागर जो है ना पुल्लिंग शब्द के रूप में हमेशा प्रयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? मतलब जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। नेक्स्ट है, देवासुर में कौन सा समास है बताइए? देवासुर में जो है ना कौन सा समास है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है बताइए? निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क और ग है। क और ग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब किया गया था बताइए? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब किया गया था? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1952 में किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना जो निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान है, कौन कौन है? प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल की सभी मंत्रीगण, और तीसरा है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और चौथा है सभी केंद्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, और पांचवा है नीति आयोग के सदस्य होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 52 प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? कारण में कौन सा कथन जो है ना सही है? देखिए, पहला कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 इसमें प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल क्या है? सही है। और लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। बिल्कुल सही है। और देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। बिल्कुल क्या है? तो सही है। सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा गठन जो है ना कब किया गया था? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइए? कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं बताइए? किस अनुच्छेद के तहत? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत। क्या होगा? अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कार्य नहीं किए हैं बताइए? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, नीलम संजीव रेड्डी नहीं किए, लेकिन बीबी गिरी और मोहम्मद सदेहतुल्लाह और बीडी रती, ये सब जो है ना राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में जो है ना कार्य किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने बताइए?
कह रहा है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। कौन है 4? कौन कौन है? इंदिरा गांधी, आर.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा और कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो राज्यसभा के ऐसे 4 सदस्य हैं जो कालांतर में भारतीय प्रधानमंत्री बने। कौन कौन? इंदिरा गांधी, आर.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? बताइए, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय की समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को जो है ना नहीं देता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? बताइए। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 गोंड है। क्या है? गोंड है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे दूसरी पूछा है ना, दूसरी तो गोंड हो जाएगा, और पहली बोलेगा तो जो है ना भील हो जाएगा। पहली बोलेगा तो क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा है ना क्वेश्चन की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी पूछा है कि बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड हो जाएगा, और पहली बोलेगा तो भील हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बोलेगा तो संथाल हो जाएगा। क्या होगा? तीसरी बोलेगा तो जो है ना देखिए संथाल हो जाएगा। क्या होगा? संथाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को जो है ना अरब सागर की रानी कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कोचिन बंदरगाह। क्या होगा? कोचिन बंदरगाह। तो कोचिन बंदरगाह को जो है ना अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी पूछेगा कोचिन बंदरगाह को बोलते हैं। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो मुंबई है। कौन है? मुंबई। ठीक है, और भी देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बोलेगा तो कौन सा? विशाखापट्टनम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? बताइए। कर रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और क्या? मिजोरम। तो कह रहा है कि बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और क्या है? मिजोरम है। तो बांग्लादेश से संबंध भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश जो है ना पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। और बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबा संबंध राज्य बोलेगा तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हेलोफाइट। क्या हुआ? हेलोफाइट। नेक्स्ट है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिमुक है। कौन सा है? सिमुक। ठीक है, तो सिमुक जो है ना अब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, आगे कह रहा है भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर की जोड़ने वाली जल संधि जो है ना कौन सी है? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा जिब्राल्टर। क्या है? जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि है ना भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और बार अलमंदेब बोलेगा तो किसको जोड़ता है? तो जो है ना ये लाल सागर अरब सागर को जोड़ता है। अब हारमुज बोलेगा किसको जोड़ता है? तो हारमुज जो है ना फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और डोबर बोलेगा किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य सागर व अटलांटिक पूछा है तो क्या होगा? जिब्राल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आबशारी चट्टान जो है ना नहीं है? कौन सा आबशारी चट्टान नहीं है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोसाइट कोयला नहीं है आबशारी चट्टान, लेकिन चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, लिग्नाइट कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा चीता संरक्षण का कोष का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? बताइए। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नामीबिया। क्या है? नामीबिया। ठीक है, तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया है। और चीता का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? एंसिनोनिक्स जुबेटस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 12 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र जो है ना क्या होता है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? तो के बराबर जो है ना यहाँ पे जो होगा ना इसका पूछा है केल्सियस, यहाँ पे कह रहा है ना कह रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र पूछा है क्या होता है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर सी प्लस 273 × 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र होता है के बराबर सी प्लस 273 × 15 होता है। ठीक है,
केल्विन एक पूर्ण तापमान पैमाना है जिसका 0 O K पूर्ण शून्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पूर्ण शून्य एक सैद्धांतिक न्यूनतम संभव तापमान होता है जहाँ पदार्थ गति करना क्या करता है, बंद करता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है ना कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है। ध्वनि तरंग की जो है ना आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। क्या होगा, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद जो है ना फैलती है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद जो है ना फैलती है, तो क्या होगा, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। क्या होगा, विवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है, तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। क्या होगा, त्वरण। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है, तो क्या है, त्वरण, ठीक है। तो याद रखिए ना कि समय में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो सेंटीमीटर जो है ना स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और त्वरण बराबर जो होता है ना वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है, ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है ना विषुवत रेखा पर जो है ना क्या हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, मतलब असत्य है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन जो है ना गलत है। देखिए कह रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल क्या होती है, घटती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है असत्य है। कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है। पहला कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन क्रिया उतना ही क्या अधिक तेजी होगी। क्या होगा, इस सही है। और आगे कह रहा है किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा और वाष्पन की दर उतनी ही क्या होगी, घटती जाएगी। क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना ही अधिक होगा और वाष्पन दर उतना ही क्या होगा, तेजी से होगा। ये क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक मिनट यहाँ पे जो है ना सत पूछा, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि सत पूछा है, 1 मिनट क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य बोला है, सत्य बोला है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी क्वथनांक जितना अधिक होगा, कह रहा है किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी इसमें होगा। क्या है, तो ये जो है ना गलत है। क्या है, गलत है। और किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही क्या है, घटती जाएगी। यही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और आगे कह रहा है द्रव के पृष्ठ पर वायु जितना अधिक होगा वाष्पन दर उतना ही क्या होती है, ये भी क्या है, तो गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है नहीं रहा है कि बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है ना कितनी होती है। बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर जो है ना लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 2n² होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग या तथा आवर्त थे, बताइए। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग, तो 9 वर्ग, आवर्त कितने, तो 7, ठीक है। आगे कह रहा है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना कितनी होती है, तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, +7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, बताइए क्या होगा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस में द्रव का विलयन, ठीक है। तो कह रहा है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो ठोस में द्रव का विलयन। नेक्स्ट है केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बताइए। केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टीन का है। देखिए चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से जो है ना किसका जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, जिंक फॉस्फाइड का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी।
नेक्स्ट है यहाँ देखिए, कह रहा है यदि एक पुरुष वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन जो है ना हुआ होगा, बताइए। कह रहा है यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा, क्या होगा। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 + XS/y, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है, बताइए। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है पहला क्या है, देखिए हाइड्रा जीव में मूलकण विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है इससे पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। और इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी क्या है, सही है। तो तीनों कथन क्या है, सभी कथन क्या है, मतलब प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना कथन जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। इसका देखिए पहला कह रहा है कि पैरासिमो वायरस ये क्या है, तो खसरा रोग, क्या है, तो ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। अब पीत ज्वर में क्या होगा, पीत ज्वर में जो है ना अरबो वायरस होगा, क्या होगा, अरबो वायरस, ठीक है। यहाँ पे अरबो वायरस होगा, क्या होगा, अरबो वायरस, ठीक है। तब जाके क्या होगा, सही होगा, इसलिए क्या है, गलत है। और इसमें हर्पीज रोग में क्या होगा, तो हर्पीज रोग में ना क्या होता है, तो हर्पीज वायरस होता है। हर्पीज रोग में हर्पीज वायरस होता है, हर्पीज वायरस होता है, ठीक है, वायरस होता है। और बाकी इनमें से जो क्या है सही, ये भी क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी दोनों कथन क्या है, गलत है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि फ्लोएम उत्तक के खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के जो है ना शरीर में किस दिशा में होता है, बताइए। कह रहा है कि फ्लोएम उत्तक के खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है, तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लामोनरी धमनी कौन सा रक्त प्रभावित होता है, बताइए। प्लामोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध रक्त, क्या होगा, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट है पुनर्जन्म की शक्ति, पावर ऑफ रिजेनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है, बताइए। कह रहा है पुनर्जन्म की शक्ति पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, मस्तिष्क की कोशिका, क्या होगा, मस्तिष्क की कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं, बताइए। कह रहा है मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्र अंग द्वारा, क्या होगा, मूत्र अंग द्वारा। नेक्स्ट है प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फ्यूलक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है, बताइए। प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फ्यूलक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज, क्या होगा, संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज, ठीक है। यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन 96 से, देखिए इसका बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ उसमें बना हुआ रहेगा ही, बाकी नहीं बनेगा तो आप जो है ना ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है 96, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 97 का देखिए आंसर क्या होगा, 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी होगा। और 98 का देखिए राइट आंसर क्या होगा, 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट देखिए 99 का जो राइट आंसर क्या होगा, 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी होगा। और लास्ट देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 का, तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो ये सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट जरूर कर दीजिए, आपका रिप्लाई प्रॉपर्ली तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी पहली क्लास अगर नहीं देखे सभी लोग पहली क्लास को देख लीजिएगा, और बाकी उसके बाद जो है सेकंड क्लास को देखिएगा। बाकी सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा अपडेट कैसे क्या होगा सारा जो है ना वहाँ पे करवाया जाता है, सारा क्लास का इन्फॉर्मेशन पीडीएफ सारा वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। बाकी जिनको भी प्रैक्टिस जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लिए, आपको जो है ना सारा देखिए इसमें देखिए सारा जो डिटेल है ना वो सारा आपको ग्रुप में जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पे जो है ना कम से कम एक क्वेश्चन में आपको डिटेल देखिएगा तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको डिटेल मिलेगा। तो लगभग जो है ना आपको एक सेट में 500 से 600 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो डिटेल भी आपका पीडीएफ मिलेगा, सारा दिया जा रहा है ग्रुप में, ज्वाइन कीजिए, आपको जो है ना बहुत फायदा होगा। देखिए इस प्रकार जो है सारा देखिए डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है। और बाकी जिनको इस तरह से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को देखिए ज्वाइन कीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है सेकंड बैच, जो इस सब सारे देखिए बुक दिख रहा है, ये सारे बुक जो है ना होमवर्क सीरीज चल रहा है और साथ में जो है ना प्रैक्टिस सेट इसी ग्रुप में डाला जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करिए
49392490, इस नंबर पे कॉल करिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इसका फ़ी 149 है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आईडी पे सेंड कर दिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। जिनको भी लगता है कि ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि वैकेंसी अब जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।